करो सियावर रामचंद्र की जय। तो अरुण काटल ग्राउंड में जो हमारा 21 कुंडी महारुद्र यज्ञ जरा ही शुरू किया था, अज वो पहला दिन हाँ है ना। तो अज साड़ी कलश यात्रा हुई, कलश यात्रा के बाद कथा भी हुई, हूँ साढ़ा यज्ञ शुरू हुई आ। तो कल को लेइए साड़ी सवेरे 4 बजे को साड़ी प्रभात फेरी होनी, वो बाद 9 बजे अं टाइम रखा पूजा का, 9 बजे पूजा, वो बाद 1 बजे तक पूजा चलनी, 2 बजे साड़ी कथा शुरू होनी, 5 बजे तक कथा चलनी, उसके बाद दोबारा यज्ञ मतलब रूटीन चलती रहनी बराबर है ना। तो महादेव की कृपा हुई तो सानू ये हुक्म होया तो अं कार्य शुरू किया, उनकी कृपा ना जो भी हुआ, असी कुछ नहीं करने कराने, अस तो सिर्फ एक माध्यम है, सेवक है ना। तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा करना हुआ सब कुछ। आज यहाँ कथा आरंभ हुई है, जिसमें चारों घाटों की कथा का वृतांत, नारद मोह का संवाद और सती मोह के संवाद के विषय में सभी जो मातृशक्ति हैं उन सभी के सहयोग से, साथ से सभी ने कथा का श्रवण किया है। जो कल का कार्यक्रम है उसमें भगवान शंकर की अजीब एक बारात जिसको कहा जाता है, भगवान शंकर की बारात, शंकर की कथा, भोले बाबा की कथा के विषय में होगा। महादेव, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे लखनपुर क्षेत्र अरुण काटल स्टेडियम में जो रुद्र महायज्ञ हो रहा है, तो कल से यज्ञशाला में पूजन पीठ स्थापित किए जाएंगे। तो यज्ञ में पूर्ण विधि से पूजा की जाती है। तो हमारे यज्ञ में शतरुद्रीय 108 रुद्री के पाठ होंगे, 108 श्री सूक्त के पाठ होंगे, 108 अन्नपूर्णा के पाठ होंगे, स्वात लक्ष्य महामृत्युंजय का होगा, स्वात लक्ष्य गायत्री जप होगा। तो कहते हैं कि यज्ञात दर्शनात् मुक्ति, यज्ञ के दर्शन करने से ही मुक्ति मिलती है। तो हम सभी लोगों के साथ हाथ जोड़ के विनती है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, तो यज्ञ में किसी भी भाग के, किसी भी प्रकार से यज्ञ में पुण्य के भागी करें। आप यज्ञ में पूजा में कर सकते हो, बैठ सकते हो, रुद्राभिषेक कर सकते हो, हवन कर सकते हो, अन्न का दान कर सकते हो, तिल का दान कर सकते हो, हवन का दान कर सकते हो, लंगर की व्यवस्था भी कर सकते हो। आपका जिस प्रकार जैसा भी मन हो तो आप लंगर में वैसे ही सहायता सेवा कर सकते हो। देखो, आज के समय में हमारे समाज में हम सभी बड़े गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, जय श्री राम का नारा देते हैं, पर जो बेसिक नॉलेज है हमारे सनातन की वो आज तक किसी को भी नहीं पता है। तो हमारा माध्यम इस जगह से यही होगा कि जो युवा पीढ़ी है उनको अपनी वैदिक संस्कृति परंपरा की तरफ कैसे मोड़ें, उनको अपने शिष्टाचार की तरफ कैसे मोड़ें, इसके लिए ये रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो इसलिए अब फिर से आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों को खुद भी आओ और अपने बच्चों को तो जरूर भेजें इस यज्ञ में। अगर हमारे बच्चे हमारी सनातन परिक्रिया संस्कृति को, परिक्रियाओं को नहीं सीखेंगे तो क्या करेंगे। जैसे शास्त्रों में बोलते हैं, माता शत्रु पिता वैरी जेन बालो ना पाठित्वा। आप अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। शास्त्र कहता है कि जब तक आप उनको अच्छे संस्कार नहीं दोगे तब तक कोई कल्याण नहीं होगा। तो उनको संस्कार कहाँ मिलेंगे? यज्ञ में मिलेंगे, सनातन परिक्रिया में मिलेंगे, पूजा पद्धति से मिलेंगे। तो आपसे पुनः हाथ जोड़ के विनती है कि यज्ञ में जरूर सम्मिलित होए। हर हर महादेव।